आपके सामने खड़ा किया ताकि खुदा का पाक सुकन, खुदा के मुंह का कलमा, खुदा के मुंह का कलाम आपके सामने पेश कर सकूं। खुदा का वो कलाम जो बंद बंद कूदे कूदे में सोकर गुजर जाता है, खुदा का वो कलाम जो अबदी है, खुदा का वो कलाम जो असली है, खुदा का वो कलाम जो अल्फा है, खुदा का वो कलाम जो ओमेगा है, खुदा का वो कलाम जो अव्वल भी और आखिर भी, खुदा का वो कलाम जो अल्फा और ओमेगा भी, खुदा का वो कलाम जो ला तब्दील कलाम, खुदा का वो कलाम जो ला मुबद्दल कलाम, खुदा का वो कलाम जो आज कल और अब तक यकसा कलाम है, खुदा का वो कलाम जिसके बारे में लिखा इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा है और यही कलाम खुदा है। और याद रखिएगा इसके बारे में लिखा है कि यही कलाम मुजस्सम हुआ। अजीजों, मैं एक बार फिर से इस कलाम खुदा के लिए जिंदा खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि एक बार फिर से उसने मुझे आपके सामने खड़ा किया ताकि इस पाक सुकन को, इस दो धारी तलवार को आपके सामने पेश कर सकूं, इस जिंदा कलाम को जिसके बारे में लिखा है कि सोने चांदी के सिक्कों से भी ज्यादा ये जिंदा जलाली कलाम कीमती है। इस कलाम के बारे में लिखा है कि शहद के टक्कों से भी ज्यादा शीरीन ये जिंदा खुदा का कलाम है। सो मैं चाहता हूं यीशु अल मसीह के लिए, खुदा रूह कुदस के लिए, खुदा की पाक शरीयत, खुदा के पाक फजल, यीशु अल मसीह और खुदा की बाइबल मुकद्दस यानी तहरीरी खुदा, और एक बार अपने लिए आप जोरदार तालियां बजाइए। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ। आमीन। अजीजों, आज का कलाम खुदा जो हम पेश करने को है, उस कलाम खुदा को आपके सामने पेश करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज का जो टॉपिक है वो क्या है। आज का जो मजमून है वो है इशाए रब्बानी। आज का मजमून है वो है पाक शराकत। आप सभी लोग जानते हैं, चर्चिस से वाकिफ हैं, हम शुरू से इस रस्म को करते आ रहे हैं। तो अजीजों, याद रखिएगा, इशाए रब्बानी या पाक शराकत जिसे कहते हैं, आप लोगों के जहन में ये क्या है? आज आप मुझसे सीखेंगे, मैं आपसे सीखूंगा, और हमें सिखाने वाला खुदा का रूह है। तो मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग बता सकते हैं, आप मुझे भी सिखा सकते हैं, मैं आपसे सीख सकता हूं। कोई भी आप बड़ा छोटा नहीं है, ना मैं आपसे बड़ा हूं ना आप मुझसे बड़े हैं, हम सब इक्वल हैं और हम सब एक दूसरे के सीखने के हाजितमंद हैं, और जिंदा खुदा हमें जरूर सिखाएगा। सो मैं एक बार फिर से आपसे पूछता हूं कि इशाए रब्बानी और पाक शराकत आपके जहन में क्या तशरीह लाती है, या आपके जहन में क्या तस्वीर है इसकी? खुदा का खून और बदन। जबरदस्त, जय मसीह की। और कोई? क्या सुनते हैं आप, क्या देखते हैं आप, क्या महसूस करते हैं आप? चले मैं और आसान करता हूं, क्या क्या दिया जाता है इशाए रब्बानी के अंदर या पाक शराकत के अंदर? रोटी और शीरा। रोटी और शीरा। जय मसीह। रोटी को क्या कहा जाता है कि ये खुदा का बदन है, और खून को क्या कहा जाता है? शीरे को क्या कहा जाता है? कहते हैं खून को शीरा कहा जाता है। शीरे को क्या कहा जाता है? मैंने थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा, शीरे को क्या कहा जाता है? खून। अच्छा, किस किस ने आज तक इशाए रब्बानी में शिरकत की है, या किस किस ने पाक शराकत ली है, या किस किस ने खुदा का बदन खाया और लहू पिया? हाथ खड़ा करके जवाब दे सकते हैं। अच्छा, गालिबन सारे ही हैं। और सिस्टर और ब्रदर आप क्यों नहीं? वैसे ही सिस्टर आप बताएं, बैप्टिज्म लिया हुआ आप लोगों ने? अच्छा, चले फिर ठीक है, फिर सही है। ये अच्छी बात ये हमारे सामने है कि हम लोग सिंसियर हैं खुदा के साथ भी, अपनी रफाकत के साथ भी, और सबसे बड़ी बात अपने आप के साथ भी, कि हम लोग झूठ नहीं बोलते, जो बात है वो है। खुदावन सब बेहतर करेगा, कोई मसला नहीं। अब आप आ चुके हैं, खुदावन सब ठीक करेगा। अब जब इशाए रब्बानी आप हासिल करते हैं, आज हम टिपिकल बात करेंगे इशाए रब्बानी के पहले हिस्से पे, जो खुदा का बदन है। जो बदन है, अपने गौर से सुनना, मैं आपके सिर्फ 20-25 मिनट लूंगा। तो मैं चाहता हूं कि आज जो है आपकी जिंदगी बदल कर जाए, आप पहले जैसे ना रहें। अगर पहले अच्छे थे तो बेहतर हो जाए, और अगर पहले बेहतर थे तो क्या हो जाए? बेहतरीन हो जाए। क्योंकि जिंदा खुदा हर रोज अपने लोगों को पॉलिश करता है, ईमान बढ़ाता है उनका। तो अगर आपका ईमान थोड़ा है, अच्छा है, बेहतर है, या तो वो हो जाए आज बेहतरीन। तो जब आप बदन खाते हैं, कई डिनोमिनेशन में आपने देखा होगा गोल सर्कल सा मिलता है, रोमन कैथोलिक कलीसिया में, प्रोटेस्टेंट कलीसिया में, पेंटिकोस्टल कलीसिया में आप देखते हैं टिपिकल रोटी होती है। तो आप जब खाते हैं, अपने अंदर नोश करते हैं इसको, तो क्या महसूस करते हैं?
मैं तो दसा तुम कख भी नहीं करते महसूस, क्योंकि आपको बताया नहीं गया ये क्या है, और अगर बताया भी है तो रट्टाफिकेशन है, बस शुरू से सुनते आ रहे। फिर से पूछता हूँ, क्या महसूस करते हैं आप? नहीं, ये तो आप सुनते हैं, महसूस क्या करते हैं? खुदा का कलाम है, खुदा का बदन है। सबसे पहले तो शैतान की तरफ से आजमाइश आती है, क्योंकि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। जबरदस्त। मैंने पाक शराकत की, शुरुआत मेरे अपने घर से हुई, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपने अपना एक्सपीरियंस शो किया, ये हमारे लिए बड़ा बाइस से बरकत है। लेकिन चले मैं एक बार फिर से आपसे पूछता हूँ, सवाल को गौर से सुनिएगा। जब आप लेते हैं, आप बिल्कुल आपने सही कहा कि उसके बाद जो है परेशानियां आ जाती हैं, लेकिन चले मैं और इस सवाल को क्लियर कर दूं। चर्च के अंदर ही बैठते हैं, जब आप चर्च के अंदर ही बैठ के नोश करते हैं या खाते हैं या इसको अपने बदन में उतारते हैं, तो तब क्या महसूस करते हैं आप? जी बकार भाई। फर्स्ट टाइम जब मैंने खाया, मतलब कि वो रोटी खाई थी, तो उस टाइम तो मैंने कोई ऐसा फील नहीं किया था, ना महसूस किया था। लेकिन जब मुझे पहली बार जब मैंने इस बार के शेयर की थी, बात पूछी थी, तो फिर आपने मुझे क्लियर किया था। जब मैंने सेकंड टाइम इस चीज़ को मैंने पाक शराकत को लिया, तो वो महसूस किया उस वो खुदा की, मतलब कि उस बदन को महसूस किया जो उसने मतलब कि सबको अपना कलाम बांटा, मतलब कि अपने जिस्म को जो बांटा, मतलब कि सलीब पे जब वो चढ़ा, हमारे लिए कुर्बान हुआ, इस चीज़ों को मतलब कि महसूस किया कि हमारे लिए लहू बहाया उसने, और उसने कहा कि ये मतलब मेरा लहू, मतलब कि तुम्हारे लिए, मतलब कि सब के लिए, ये मतलब कि जहाँ जहाँ, मतलब कि हम कहते हैं कि दुआ करते हैं जैसे कि यस्सु के खून में फ़तह है, मतलब कि उस खून की इतनी बड़ी कीमत जो जिसकी वजह से हम आज अपने मतलब में हम पे इतना बड़ा फजल हुआ है। तो मतलब कि हम हर एक चीज़ को बआसानी से मतलब कर सकते हैं, देख सकते हैं, हम माफ़ी भी मांग सकते हैं जब हम अपने बपतिस्मे में के बाद आ जाते हैं। तो मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि उस मौत को महसूस किया जो वो सलीब पे थी। तो उसके बाद के जो अल्फाज थे वो महसूस करता था कि ए बाप इन्हें माफ़ करना। सबसे ज़्यादा दिमाग में मेरे यार अक्सर यही ख्याल आता है कि जब वो सलीब पे थे तो फिर भी वो अपनी उम्मत के लिए ये सोच रहे थे, ए बाप इन्हें माफ़ करना कि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। और तो मैं चला जाना, तू इतने आ वकार भाई के लिए, ज़नोबिया के लिए एक बार जोरदार तालियां। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इन बातों पर जो इन्होंने की? क्या आप लोग मुत्तफिक हैं? आमीन करते इस पर? कौन कंफ्यूज हो गए? तो जो नहीं करते थे तालियां मामा के बजा रहे। सुनिएगा गौर से, इन्होंने जितनी बातें की, सिस्टर ज़नोबिया ने जितनी बातें की, ये सारी 100% बिल्कुल ठीक है। ये मैनू होने तो फिर कह नहीं सकता ये हो रहा है। उसको देखे, अपने आप को देखे, वो आपको पता है कहां से आया। तुसी की हो, तुम ढिड दे विच ही जम्मे क्रिश्चियन हो। तो आप लोग देखे, अपना हिसाब लगाएं कि क्या है आप लोग। तो मेरे साथ देखिए आज की हमारी मरकजी आयत, मुकद्दस मत्ती रसूल की मुआरफत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 26वां बाब और उसकी 26वीं से 29वीं आयत। चले 30वीं आयत को भी ले लेते हैं, 30वीं आयत को भी इसमें शामिल करते हैं। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 26 टू टिल 30। सुनिएगा गौर से, इस तबाक में, इस कलाम खुदा में क्या मरकूम है। जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया, उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बहुतेरों के लिए गुनाहों की मुआफी के वास्ते बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूं, अंगूर का ये शीरा कभी ना पीऊंगा उस दिन के तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊं। और आखिरी आयत मुकद्दसा में लिखा है, फिर वो गीत गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गया। एक आयत मेरे साथ आप और देखिए, सुल्तानुल आरफीन मोहब्बत के रसूल मुकद्दस यूहन्ना आरिफ की मुआरफत लिखा गया यीशु मसीह की पाक इंजील, यूहन्ना की इंजील उसका 6वां बाब और उसकी 53 वर्ष से लेकर हम लोग पढ़ेंगे 58 वर्ष तक। सुनिएगा गौर से, इस तबाक में क्या मरकूम है।
यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ, इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तो तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता है और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा, क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता है और मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें कायम रहता हूं। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। अब आप लोग बाइबल क्लोज करते हैं। अब आपने सुनना है, पहली आयत मुकद्दसा में आपने सुना कि एक यादगिरी है, शीरा खून और बदन जो है वो रोटी, ये यादगिरी है। यादगिरी किस चीज की? कि जब भी आप इसे खाओ या पियो, आप लोग एक चीज याद रखते हैं, कभी किसी के वालिद या वालदा या भाई अजीज रिश्तेदार कोई फौत हुआ है जिससे उसे बड़ी दिल लगी हो, कोई फौत हुआ हो किसी का, उसको उसकी डेट याद आती है याद है जहन में, तो जब वो डेट याद आती है तो आपको क्या याद आता है? या चले जब सालगिरह किसी का होता है तो आपको क्या याद आता है कि हाँ उधर पैदा हुआ है, आपको वो सिनेरियो याद आते हैं। जब किसी की फौतगी हुई होती है तो वो डेट आती है, या वैसे भी आप कभी याद करते हैं तो आप कहते हैं हाँ हाँ उस दिन ये हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था, काश ऐसे ऐसे ना होता, या ऐसे ऐसे काश इससे अच्छा हो जाता। तो आपको ये सारी चीजें आपके सामने आती है, इसको कहते हैं यादगिरी की इबादत। यहां से एक दो कंफ्यूजन और क्लियर कर दूं। अक्सर लोग कहते हैं कि बरसी ये साढ़े मां या प्यो की ये बरसी, इस लफ्जों पर गौर कीजिएगा, बाइबल में लिखा है लफ्ज मार डालते हैं, तो लफ्जों पर भी हम लोगों को गौर करना है। तो वो बरसी लफ्ज नहीं होता, उसे आप यादगिरी कह सकते हैं, यादगिरी की इबादत है। दूसरा, आपने पहली जो आयत मुकद्दसा पढ़ी उसमें नीचे लिखा वो जैतून के पहाड़ से गीत गाता हुआ उतरा। सफनिया 3 बाब में पढ़े तो वहां पर लिखा यहोवा खुदा हमारे लिए क्या गाता है? गीत गाता है। यीशु मसीह हमारे लिए क्या गाता है? गीत गाता है। नचिया दे नहीं, पुरपटा दे डांस तो नहीं कीता। अय्यूब की किताब में लिखा है कि तब तू कहां था जब आसमान पर मेरे बेटे खुदा के सितारे मिलकर गाया करते थे। यानी फरिश्ते भी आसमान पर गाते हैं, चरिंद परिंद जो खुदा के हैं वो भी जमीन पर गाते हैं, जितने जानवर चौपाहे हैं आप अर्ली मॉर्निंग देखते हैं जो वो चहचहाते हैं, वो गाए रहे होते, खुदा की हमद कर रहे होते हैं, आई तो सुनते होंगे। तो इंसानों को भी खुदा ने कहा कि तुम गाते बजाते रहा करो, रूह कुदुस तुमको गाना बजाना सिखाएगा, खुदा के रूह में गाते बजाते रहा करो, कितने भी नहीं नचो। तो यहां पर हमें दो ऐसी चीजें मिलती हैं, एक बरसी की कंफ्यूजन क्लियर होती है कि उसे यादगिरी कहना है, दूसरा जो पुरपटों पे नाचते हैं वो गलत मिसकोट करते हैं आयतों को। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यादगिरी होती है कि मेरे बदन को खाओ, क्योंकि मेरा बदन फिल हकीकत खाने की चीज है, और जो इस वजह से खाता है वो हमेशा क्या रहेगा? जिंदा। और आगे जब आप पैसेज को पढ़ते तो लिखा अगर वो मर भी जाए तो भी वो क्या होगा? जिंदा होगा। मैं आपसे एक बात करता हूं, आप में मुझमें से दलेर कौन कौन है? दलेर बहादुर कौन कौन है? सारी डरियल बहादुर किसी भी चीज में, जान देने में चले, जान देने में बहादुर कौन है? कह आज मैं जान देगा, हालात खराब होते ड्यूटी से निकल जाता है, वो कौन? इसको बेवकूफी कहते, दलेरी नहीं कहते। जान दे रही है मसीह की खातिर। किसकी खातिर? तो आप देखते हैं बारिशें बहुत ज्यादा थी, पानी इन्ना इन्ना सी, केड़ा सी बहादुर जड़ा गया सी ड्यूटी थे, और इसको भी जहालत कहते हैं भाई, इसको अकलमंदी नहीं कहते। फिर बात गिट्टे टूटे होते रहे, इसको जरा देखें इन चीजों को। अब आप सोचिएगा, आपकी बेवकूफी देखिएगा, आपके लिए बाइस से बरकत होती। कितनी कितनी मुश्किलों में हम लोग जाते हैं, कहां जाते हैं। तो मसीह कहता है कि मेरे लिए दुख उठा, अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे चल। और ये जो तू बदन गा रहा है, ये बदन जो खा रहा है, ये बदन तुझे वो याद करवाए जो मैंने तेरे लिए क्या की? जान ली। अब यादगिरी पर पहले आते हैं, फिर आपकी ड्यूटीज पर आते हैं। यादगिरी जब आप इसको नोश करते हैं तो वकार भाई ने इसकी बाखूबी डेफिनेशन दी कि जब आप रोटी खाते हैं तो आपको पता चले कि मेरे लिए कोई मरा है, मेरे लिए किसी ने कोड़े खाए, मेरे लिए किसी ने अपने मुंह पर थुकवाया, मेरे लिए किसी ने अपनी दाढ़ी नुचवाई, मेरे लिए किसी ने थप्पड़ खाए, मेरे लिए किसी ने गंदी गंदी गालियां खाई,
मेरे लिए किसी ने सूली उठाई और मेरे लिए कोई सूली पर मसलूब हुआ, और मेरे लिए किसी ने अपने पसली के अंदर नेजा भी मरवाया, और मेरे लिए किसी ने बड़ा कर्ब उठाया, बड़ी मुसीबत उठाई। इतनी मुसीबत के कायनात में कोई ऐसी मुसीबत उठा सकता ही नहीं माइका लाल, जितनी मुसीबत उसने उठा ली, क्योंकि उसमें उतनी हिम्मत थी। बाइबल में लिखा है तुझ पे मुसीबत उतनी डालूंगा जितनी तेरी बर्दाश्त है, यानी कि फिर उन्हें बड़ी बर्दाश्त है, उन्हें पता ही नहीं की करना है। अब सुनिएगा, आप जब नोश करते तो आपकी यादगिरी वो होनी चाहिए कि हाँ मेरे लिए किसी ने जान देती थी, मैं ही करना है। अब आपने करना क्या है? बारिशों में आप जाते हैं नौकरी पे, तूफानों में आप जाते हैं नौकरी पे, सैलाबों में आप जाते हैं नौकरी पे, मौसम खराब में आप जाते हैं नौकरी पे, सर्दी में आप जाते हैं नौकरी पे, गर्मी में आप जाते हैं नौकरी पे। हमारी माए बहनें हैं, पांडे तो दिया हो, रोटियां पका दिया हो, कितने कितने घंटे आप लगा देते घर के कामों को सजाने में, रोज की रोटी खाने में, चूल्हे जलाने में। तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या जो यीशु मसीह कह रहा है कि मेरा बदन फिल हकीकत खाने की चीज है, और जो इसे खाएगा वो हमेशा जिंदा रहेगा, गो कि वो मर भी जाए वो तो भी जिंदा रहेगा, क्या आपने यीशु का बदन खाया? किस किस ने खाया? आप सभी ने आगे हाथ खड़ा किया था, लेकिन आपको बताऊं आपने खाया है, और आप लोगों के लिए बाइबल में लिखा है नामुनासिब तौर पर से कोई ना खाए, वरना उसके लिए क्या है? सजा है, और सजा है हमेशा की जिंदगी। हमेशा की जिंदगी ये सजा है, ये तो बका है, हमेशा की मौत है। कि आपको पता ही नहीं मैं कर क्या रहा हूं। भाई हर काम करते हो उसका एक मकसद होता है ना, नौकरी जाते हो उसका मकसद पैसा है, घर में बीवी बच्चों के साथ मिलते हो इसका मतलब रफाकत है, बाहर दोस्तों के साथ मिलते हो इसका मतलब गैदरिंग है। तो जो खा रहे हो कभी आपने इसका मकसद नहीं पूछा ये क्या है? नहीं पूछा आप लोगों ने। दूसरा, आपको कभी बताया नहीं गया। तीसरा, आप लोगों ने कभी खुद कोशिश नहीं की इसको समझने के लिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, इशा रबानी जो है जब आप लेते हैं, पाक शराकत जब आप लेते हैं, खुदा का बदन जब आप अपने अंदर लेते हैं, तो आपकी याद वहां पर जानी चाहिए कि आपके लिए किसी ने जान दी है और आपको उसका कर्ज चुकाना है। ये मोहब्बत में आपको उसका नाम का प्रचार करना है, आपको उसकी इंजील की मुनादी करनी है। वो कहते हैं जो मेरा बदन खाएगा। क्या आपने कभी यीशु का बदन खाया? जी खाया आपने? कलाम पढ़ना, उसको कलाम को रात को वेरी गुड, ये अच्छी बात है कि ये याद रखते हैं। आज से काफी अर्सा पहले हम लोगों ने इस चीज पर कलाम किया था। याद रखिएगा दोस्तों, यीशु मसीह का बदन क्या है? मैं आपको बताता हूं, यीशु मसीह आए नए अहदनामा में, तो पुराने अहदनामा में तो यीशु मसीह नहीं थे। तो फिर इसका मतलब एक भाई ने सवाल किया तो वो तो सारे दोज़खी हो गए, फिर वो तो यीशु मसीह थे नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा है दरवाजा मैं हूं, मेरे वसीले से आप जाओगे खुदा के पास। तो तब तो मसीह नहीं थे, तब उन्होंने कौन सी रोटी खाई? याद रखिएगा, तब ये रोटी खाई थी उन्होंने। और यीशु मसीह भी इसी के बारे में कह रहा है मैं हमेशा तुम्हारे साथ ना रहूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ना रहूंगा, बल्कि तुम्हारे अंदर रहूंगा। ये है, इससे तुम पहचानोगे मैं कैसे तुम्हारे अंदर रहूंगा, मैं कैसे तुम्हारे साथ रहूंगा, और मैं कैसे तुम्हारे साथ था और कैसे तुम्हारे बाप दादा के साथ था। जब मैं इस जमीन पर तजस्सुम होकर नहीं आया, जिस्म लेकर नहीं आया, तो मैं पहले कैसे था? पुराने अहदनामा में आप देखते हैं कि तमाम अंबिया मुरसलीन के साथ खुदावंद यीशु अल मसीह थे कैसे। आप पतरस पहला बाब पढ़ते उसके पहले खत में, तो वहां पर लिखा मसीह की रूह जो उनमें काम करती थी। रूह काम इसको पढ़ेंगे तो करेगी, इसके बगैर नहीं कर सकती, और इसमें जो लिखा उस पर अमल करेंगे तो करेगी। तो याद रखिएगा, ये कोई चौथी का कायदा नहीं, ये कोई पांचवी का कायदा नहीं, या फिर मैट्रिक की कोई बुक नहीं, या फिर ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ये इल्हामी कलाम है, ये आसमानी कलाम है। ये आपको आएगा कैसे? इसका टीचर कौन है? इसका टीचर वो ये जिसने लिखा है, ये जिसने लिखवाया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका टीचर आसमान पर जिंदा खुदा का पाक रूह है, और जमीन पर वो है जिसके अंदर खुदा का रूह काम करता है। हर कादिम ये उठाने वाला खुदा का बंदा नहीं होता। याद रखिएगा इस बात को। 100 में से कोई 2 होंगे जो इसको उसी तरह सिखाते हैं जैसा इसमें लिखा है, वरना सारे वही हैं, भेड़ की शक्ल में भेड़ी। अब सुनिएगा, खुदा ने कहा मेरा बदन फिल हकीकत खाने की चीज। आपको पता है ये तमसील खुदावंद यीशु मसीह ने पहले पूरी कर दी। कहां? यीशु मसीह पैदा कहां हुए? कुरली के अंदर। कुरली, आपको पता है कुरली साफ सुथरी जगह, गंदी जगह होती है। गंदी जगह गंदी होती है, उसमें जानवर खाते हैं, तो बहुत सारे उसमें जरासीम होते हैं। तो बाइबल में ये क्यों नहीं लिखा कि वो अपनी मां दी गोद दे विच सी?
अपने जमीनी प्योदी गोद दे विच सी, या फिर ये क्यों नहीं आया कि कहीं जमीन साफ करके रख देते, कहीं पलंग पे रख देते, कहीं सोफे पे रख देते, चरवाहों को पकड़वा देते, किसी और को दे देते। बाइबल मुकद्दस में एक टिपिकल लफ्ज आया है, जुमला आया है, और लफ्ज आया है कि जो पैदा होया तो कपड़े च लिपटा होया किथे पाया गया? चरनी। लफ्ज आया है चरनी, और जुमला आया कि कपड़े में लिपटा हुआ कहां पाया गया? चरनी के अंदर, खुरली के अंदर। याद रखिएगा वो जो खुरली थी वो चरनी थी। क्या शो करती थी? चरनी में क्या रखा जाता है? चारा। चारा। चरनी में क्या रखा जाता है? चारा। चरनी में क्या रखा जाता है? और चराने कौन आती थी? उस वक्त वो भेड़शाला के अंदर थे, यहूदिया के अंदर थे। वो कहां थे? भेड़शाला के अंदर थे। एक और भी बात मुझे याद आई, वो यीशु मसीह को कहते मसीह जड़ा आने वाला है ओते दाऊद दे शहर यहूदिया च पैदा होएगा। अब वो बता नहीं रहा मैं यहूदिया में पैदा हूं, उनको यही समझ आ रही है गलील में आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पीछे से सही तरह पढ़ा ही नहीं है। वो दो विच एक गल फड़ ली ते एक छड़ दी। नचने वाले कहते ने दाऊद नचया है तो बाकी नहीं वेंदे की लिया है। इसी तरह देखिए बाइबल को आपने बड़ा कैलकुलेट करके समझना है। तो यीशु मसीह ने बताया नहीं था मैं पैदा किथे होया, उन्होंने कहा तुहानू इन्नी अकल नहीं। उनको पता था मैं बता भी दूंगा ना, इनको मैं सलीब से भी उतर के दिखा दूंगा, ये फिर भी इनका कुछ नहीं होने वाला, इनकी ईमान ही नहीं लाया। अब याद रखिएगा यीशु अल मसीहा हमेशा पहले करता है और फिर बताता है। यीशु मसीह ने कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मुझ में से खाएगा वो हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि वो मर भी जाए वो तो भी जिंदा रहेगा। यीशु अल मसीहा की जो पैदाइश थी, याद रखिएगा पैदाइश जो थी उसके जो पैदा होने का मकसद था, उसके पैदा होने की जो जगह थी, उसके पैदा होने की जो वो सुनेरियो बना हुआ था, वो चरनी थी, वो एक भेड़शाला थी। भेड़शाला के अंदर जो चरनी थी, जो खुरली थी, उसमें से भेड़ें चारा खाती थी। तो यीशु मसीह ने पैदा होकर ये तमसील बता दी, यीशु मसीह ने पैदा होकर ये नबूवत कर दी, यीशु मसीह ने पैदा होकर ये पेशन गोई कर दी कि देखो मैं खुरली के अंदर आऊंगा और आपको और मुझे क्या कहता है? भेड़ों का अच्छा चरवाहा मैं हूं, और आपको और मुझे भेड़े कहता है। यानी कि वो भेड़ों की जगह जहां पर वो चारा खाएंगी, उस चारे के अंदर यीशु मसीह खुद आ गया और भेड़ों को कहता अगर मुझे खाओ। यीशु मसीह ने पैदा होती कह दिया कि मैं जिंदगी की रोटी हूं, जो मेरा बदन खाएगा, जो मेरा गोश्त खाएगा वो हमेशा जिंदा रहेगा। यानी कि खुदावंद यीशु मसीह पैदा होकर कह रहे हैं कि देखो तुम मुझे खाओगे, तुम मुझे नोचोगे, तुम मुझे मारोगे, तुम मुझे चीरोगे, लेकिन इससे होगा क्या? मैं तो मर जाऊंगा, तुम सब बच जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के लिए एक बार जोरदार ताली। अजीजों, खुदा की रोटी यही थी। जैसे ही वो पैदा हुआ उसने बता दिया कि तुसी मेरी भैड़ा मो ते मैं तुहाडा चारा मां, मैं घटता जाऊंगा तुम लोग बढ़ते जाओगे। लगे यूहन्ना कहता है मैं घटूं और वो बढ़े, लेकिन उसने अपनी जिंदगी से जाहिर किया कि नहीं मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम बच जाओगे। आप अंबिया मुरसलीन को देखते हैं, जितने खुदा के लोग थे, मुकद्दस मूसा को देखते हैं। मुकद्दस मूसा खुदा का ऐसा सूरमा था जिसने ये बदन खाया हुआ था, जिसने जिंदगी की रोटी ली थी, ये थी उसके पास। और सबसे बड़ी बात वो खुदा का कलमा डायरेक्ट फेस टू फेस लेता था। ये होने से क्या वो बचा या मर गया? मैं रूहानी बात कर रहा हूं। बचा या मर गया? बच गया ना, बच गया। खालिद भाई के लिए जोरदार था। जिस्मानी तौर पर तो वो मर गया, बट रूहानी तौर पर वो आज भी जिंदा है, उसका नाम आसमानों पर लिया जाता है। ये हमारा ईमान है। अब याद रखिएगा मुसीबतें उस पर बहुत थी, इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें कि जब सामने कौम बनी इस्राएल को लेके जा रहे हैं तो कौन सा बहर था? बहरे कुलजुम जी, बहरे कुलजुम था। और पीछे कौन थे? फिरौन। फौज। तो आगे भी मौत और पीछे भी मौत। सामने बहर की मौत और पीछे फौजों की मौत। तीसरी भी एक मौत थी, अपनों का खड़े वो जो अपने उनके अंदर थे। आप रूज की किताब पढ़े, बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसके अपने लोग ही उसे मारना चाहते थे। हुण सोचो जिन्हां दे विच बैठा है वो भी मारन दे रहे, पिछों जड़े आ रहे ने उन्होंने भी मारना है, क्योंकि वो मूसा उनका हार्ड टारगेट था। और सामने जो है वो बहरे कुलजम है। अब वो कहता है खुदावंद मैं क्या करूं?
तो खुदावन ने तो पहले ही कह दिया कि जो मेरे बदन को खाएगा, जो मेरे गोश्त को खाएगा, वो हमेशा जिंदा रहेगा, भूखे वो मर भी जाए वो तो भी जिंदा रहेगा। तो याद रखिएगा, जिंदा खुदा के सूरमा ने खुदा को खाया हुआ था। इस जिंदा खुदा के सूरमा ने इस कलाम को अपने अंदर घोल के पी लिया था। इस जिंदा खुदा के सूरमा ने इस कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर ले लिया। इस जिंदा खुदा के सूरमा ने बाइबल मुकद्दस में खुद लिखा कि तू इस कलाम को अपने बच्चों के हाथों और माथों पर बांध देना। इस बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तू अपने कलाम को अपनी चौखटों और अपनी दीवार पर लगाना ताकि आते जाते तुझे इस कलाम की क्या हो, यादगिरी हो। तो याद रखेगा दोस्तों, मूसा ने कहा खुदा मैं क्या करूं? तो खुदा कहता है मैंने तुझे इख्तियार दिया है, मैंने तुझे अपना कलाम दिया है, तू कलाम पर ईमान लाया, कलाम तेरे अंदर है। इस लाठी को उठा, इस कलाम को उठा, इस इख्तियार को उठा और मार दे बहरे गुलशन पर। आज जब कीचड़ देखते तो इतनी वहां पर पानी है, और जब कीचड़ हट जाए तो पानी हट जाए तो भी कीचड़, कीचड़ को हटा दो फिर भी खाली गीली जगह होती है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, वो बहर जब से दुनिया बनी समंदर से बड़ा होता है बहर। 7 ओशन है इस दुनिया के अंदर। पैसिफिक ओशन सबसे बड़े में से एक बड़ा ओशन, पैसिफिक ओशन, जिसमें 1912 में टाइटैनिक डूबा था। ये उस बहर की बात हो रही है, उस ओशन की बात हो रही है। अब उस ओशन में देखें गर्क हो गई पूरी की पूरी दुनिया, पूरी की पूरी कायनात, फराओं की पूरी फौजें। लेकिन वो कायनात, वो दुनिया आज भी आप देखते हैं वो गर्क पड़ी हुई है। वो थोड़ा रख दीजिए, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आज बारिशें जो हुई, यहां पर आपके इलाके में से पानी खत्म कर दिया जाए तो नीचे क्या होता है? कीचड़ होता है। कीचड़ को आप कितना भी साफ कर ले फिर भी चिपचिपाहट रहती है, आपके बच्चे जाएंगे गंदे मैले होकर हो जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, मुकद्दस मूसा के साथ कौन थे? मुकद्दस मूसा के साथ बूढ़े या लोग थे, मुकद्दस मूसा के साथ बूढ़ी बहनें थी, मुकद्दस मूसा के साथ छोटे बच्चे थे इतने, मुकद्दस मूसा के साथ रेडियां थी, मुकद्दस मूसा के साथ ठेले थे, मुकद्दस मूसा के साथ अपाहिज थे, मुकद्दस मूसा के साथ बीमार थे, मुकद्दस मूसा के साथ ऐसे लोग थे जो शायद चल भी ना पाते, मुकद्दस मूसा के साथ प्रेग्नेंट बेटियां थी, मुकद्दस मूसा के साथ हर किस्म के, हर नस्ल के लोग थे। अब करना क्या था कि इख्तियार को इस्तेमाल करके उस बहर को मारना था, और बहर तो 2 टुकड़े हो गया। लेकिन याद रखिएगा, फर्श जो था वो ऐसा साफ था, वो फर्श जो था ऐसा शफाफ था, उसमें से बच्चे भी चल के गए, उसमें से रेडियो भी चल के गए, उसमें से काठ भी चल के गए, उसमें से गधे भी चल के गए, उसमें से तमाम बूढ़े भी चल के गए, उसमें से बच्चे, हर एक किस्म का इंसान उसमें से चल के गया। आपके और मेरे खुदा ने मुकाशिफा की किताब वहां पर कुबूरी की उस आयत को पूरा किया कि मैं अपने लोगों के लिए सोने की सड़कें बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर खुदा का कलाम है। जब खुदा का कलाम आपके अंदर आएगा तो एलिया की तरह आपके अंदर नाले में ऐसा मिनरल वाटर होगा जो आप पिएंगे, और कव्वे जो खसलत रखते हैं छीनने की, वो छीन के गोश्त लाकर आपको खिलाएंगे, क्योंकि खुदा का कलाम, खुदा की रोटी, खुदा का गोश्त आपके जिस्म में है। हालेलुया, हालेलुया। कलाम के लिए एक बार जोरदार ताली। अजीजों, ये है जिंदा खुदा का गोश्त, जिंदा खुदा की रोटी। आखिरी बात आपसे किए जाता हूं, इस रोटी को अपने जिस्म में ले लीजिए, और जब आप खाते हैं पाक शराकत को, इशा रबानी को आप अपने अंदर लेते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों, आपके लिए किसी ने चपेड़े खाई हैं, आपके लिए किसी ने ठुड्डे खाए हैं। आपका जिस्मानी बाप आपके लिए कितनी मुसीबत उठाता है? बहुत। मैं आपको बताऊं कितनी उठा सकता है। अगर कोई मारने के लिए भी आए ना तो वो सामने आ जाएगा, मारने के लिए आएगा तो सामने आ जाएगा, लेकिन ये पता नहीं कब होगा। लेकिन आपके और मेरे बाप दादा, और आपके और मेरे, और आपके और मेरी आने वाली नस्लों के लिए एक आगे आ गया था। आप जानते हैं, बाप आदम को, अम्मा हवा को जब मारना था खुदा ने, जब मारना था खुदा ने, पाक शराकत जब आप लेते हैं तो क्या उनको मार डाला? नहीं था मारा, नहीं था मारा। इवन 930 बरस तक हमारा बाप जीता रहा। उसके बाद जब आप देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमेशा आपको और मुझे बचाता आया है, हमेशा आपको और मुझे बचाता है। कब कब अजीजों, इस जब इशा रब्बानी को आप अपने अंदर लेते हैं तो याद रखिएगा, आपके लिए और मेरे लिए किसी ने जान दी है। हमारे बाप आदम ने, अम्मा हवा ने जब गुनाह किया तो गुनाह की मजदूरी, गुनाह की मजदूरी, आदमों की आवाज आनी चाहिए, गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। खुदा ने कहा अगर तूने
बीज का फल खाया तो तुम मरेगा, लेकिन याद रखेगा खुदा से मार देता, खुदा से चीर देता, लेकिन यीशु आता है, वो कहता है खुदावंद छोड़ दे, तेरी तो बनाई हुई मखलूक है, ठीक है इन्होंने गुनाह किया लेकिन कफारा मैं देता हूं, तू इनको छोड़ दे, तू मुझे मार दे। बाइबल मुकद्दस सबूत देती है कि वहां पर एक बर्रे के चमड़े को, एक बकरे के चमड़े को, एक मेमने को, एक छोटे खुदा के सूरमा, खुदा के लोगों के लिए खुदा ने अपने आप को कुर्बान किया, और वहां पर चमड़े के उनके कुर्ते बनाए गए, और वो चमड़ा कहां से आया? वो उसी भेड़ को, वो उसी बर्रे को लिया गया, तशबीहन यीशु मसीह को, जिसके बारे में मुकाशफा में लिखा है कि अज़ल से ज़िबा किया हुआ बर्रा कुर्बान हुआ। ये दोस्तों याद रखिएगा, ये वो बर्रा है जिसके चमड़े आपके बाप और मेरे मां ने पहने, आपके माँ बाप और मेरे माँ बाप ने क्या पहने? जिसके चमड़े के कुर्ते। उसके बाद आप देखते हैं जब इसहाक को कुर्बान करना था, इसहाक को कुर्बान करना था, तो बाप इब्राहिम को कहा खबरदार इस पर छुरी मत चलाना। क्यों? क्योंकि तू इस बच्चे को नहीं मारेगा, इस बच्चे के लिए भी कौन कुर्बान होगा? मेरा बेटा यीशु कुर्बान होगा। वो देख झाड़ी के अंदर है, यहोवा यरी उसका नाम रखा गया, यहोवा मुहैया करता है, वहां पर जाके उसको कुर्बान किया। यहाँ पर भी यीशु ने आपको और मुझे बचा लिया, बाप इब्राहिम को और उसके बेटे को बचा लिया। और जब देखते हैं कि यीशु मसीह को हथकड़ियां लिखी हुई है, हथकड़ियां लगी हुई है, और देखिए वो कैसे अदालत में आया, और वहां पर दो मुजरिम थे, एक यीशु मसीह जो मुजरिम बना, और दूसरा कौन था? बराबर, जिसको आजाद कर दिया गया, बराबा। हालांकि वो चाहता था कि ये जो बेइंसाफ है, जो बेइल्जाम है, इसको आजाद करूं, लेकिन हमारे बहन भाइयों ने क्या कहा कि इसको आजाद करो, बराबा को आजाद करो। अजीजों, ये बड़ी अजीब सी एक बात है। हमारे बाप दादा आदम और हवा मरने को थे, तो यीशु सामने आ गया। बाप इसहाक को मारने को था, हमारा दादा, हमारा बाप दादा कौन? इब्राहिम। तो यीशु सामने आ गया। अब जब देखते हैं तो एक गुनाहगार इंसान, गुनाह से भरा हुआ, वो ज़नाकार भी था, उसने अपने मुल्क से गद्दारी भी की, वो ऐसा डकैत भी था। वो आज देख ले जितने भी आप गुनाह वो सब उस पर लादे हुए थे, उसको सलीब दी जानी थी, लेकिन यीशु ने कहा इसको छोड़ दो। क्यों? किसको छोड़ दो? बराबा को छोड़ दो। बराबा का मतलब क्या है? बराबा दो लफ्जों से मिलकर बना, बर और अब्बा। बर कहते हैं बेटे को, और अब्बा कहते हैं बाप को, यानी बाप के बेटे को। यीशु ने कहा बाप अपने बेटे आदम को छोड़ दे। फिर खुदा ने कहा बाप इस इब्राहिम को बोला अपने बेटे इसहाक को छोड़ दे, और फिर खुदा कहता है बाप इस बराबा को छोड़ दे, ये भी तेरा बेटा है, इसको भी छोड़ दे। मैं चाहे सादिक हो, चाहे गुनहगार हो, चाहे मख्तून हो, चाहे ना मख्तून हो, चाहे ईमान वाला इसहाक हो, या चाहे बेईमान बराबा हो, मैं सबके लिए जान दूंगा। मैं शुरू से जान देते आया हूं, मैं आज इस बराबा के लिए भी जान दूंगा। और यीशु ने अल-एलानिया अपनी जान दी, और मुकाशवा 5 बाब में लिखा है, यूहन्ना हरीफ देखते मैंने आसमान पर देखा कि ज़िबा किया हुआ बर्रा मरा है, ज़िबा किया हुआ बर्रा गिरा है, ज़िबा किया हुआ बर्रा बेहोश है। बाइबल में लिखा है ज़िबा किया हुआ बर्रा खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। ये है जिंदा खुदा की कुदरत। क्या ज़िबा किया हुआ बर्रा कभी खड़ा हो सकता है? नहीं। ये है मुकाशफा 5 बाब कि ज़िबा किया हुआ बर्रा मैंने क्या देखा? खड़ा हुआ देखा। वो मरा भी है और आपके लिए जिंदा है। क्यों? वो कहता है जैसे मैं जिंदा हो गया, इसको खा लो, इसको खा लो तो तुम भी हमेशा जिंदा रहोगे। हालेलुया। खुदा ने चाहा नेक्स्ट मीटिंग पे, नेक्स्ट विजिट पे हम देखेंगे कि मौत से हमें ये कैसे बचाता है। याद रखिएगा, इंसान शेरों से नहीं डरता, इंसान समंदर की तह से नहीं डरता, इंसान सूरज की कैलकुलेशन लेके बैठा है, चांद पर जाने से नहीं डरता। किससे डरता है? एटम बम से नहीं डरता, किसी चीज से नहीं डरता। डरता है तो एक ही चीज से डरता, और वो है मौत। मौत से कौन डरा? मूसा। भागा के नहीं? मौत से कौन डरा? पतरस। 3 बार इनकार किया कि नहीं? ये मैंने आपको नए और पुराने अहदनामे के एक बंदे के बारे में बताया। जब लिस्ट सुनाऊंगा तो सारी डरियल थे। सारी क्या थे? डरियल थे। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, कैसे दलेरी आई, कैसे दलेरी आई। आप यिर्मयाह को देखते, बच्चा था, कितना होगा? बाइबल में लिखा है उसे बोल नहीं था सकता अभी, हाले बहुत ही छोटा है। खुदा ने कहा जा यार जा मेरा कलाम कर। उसने कहा खुदावंद मैं छोटा हूं। अरे कह रहा है जा, कह रहा है खुदावंद लोग वो इस्राएली मारेंगे। उसने कहा उनके चेहरों से और उनकी आंखों से, गुस्से में कैसा हो जाता है बंदा? बना आगे बताऊं कैसा हो जाता है बंदा। उसने कहा इनसे डरना मत, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन उन्होंने इन्नी को फेंटी पई, उन्होंने इन्नी को कुट पई, डर गया सी। एलिया तिशबी को जानते हैं आप? एलिया तिशबी जो कहता है आसमान से आग नाजिल कर दियो,
बड़ा डर गया वो भी, डर के पहाड़ों में छुप गया इजबल से। पुलिस रसूल को जानते हो, तू बड़ा दलेर कोई है? रोमा में लत्ता भी काम दिया, डर गया मौत से। तो यसू खुद जेल के अंदर आ गया। उसने कहा जैसे तूने यरूशलेम में मेरा काम किया ना, यहाँ पर भी तू करेगा। गया तो रोम में बड़ा खुशी हो गई, लेकिन अजीजों याद रखिए कि जब मौत से सामना होता है आपका, मौत से आपका एनकाउंटर होता है, मौत बिल्कुल आपके सामने आती है, तब पता चलता है। मैं आपको एक छोटी सी बात कहता हूं, इसको आप खुद समझिएगा। यीशु मसीह डरे थे या नहीं? कितने दलेर थे? लेकिन जब गत्समनी बाग में दुआ कर रहे थे तो क्या हुआ था? ऐ बाप ये प्याला मुझसे हो सके तो टल जाए। ऐसी टेंशन और ऐसी परेशानी थी कि पसीना खून की मानिद में गिरा। चले, खुदावन ने चाहा तो नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो इसी पर बात करेंगे। तो फिर ये दलेरी कहां से है? ये दलेरी कहां से है? खुदावन आपके साथ हो, खुदावन आपको बड़ी बरकत दे, खुदावन हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे। खुदा बाप के लिए, यीशु मसीहा के लिए, खुदा रूह कुदुस के लिए, खुदा की पाक शरीयत, खुदा के पाक फजल, तहरीरी, खुदा बाइबल मुकद्दस के लिए, और एक बार अपने लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाएं।